तो एक बार फिर से स्वागत है आपका बोट क्लब में, जहां काली घाट में लेजर शो इस समय चल रहा है। हालांकि लगभग एक जो पूरा का पूरा एपिसोड आप बोल सकते हैं वो पूरा हो चुका है। जो सेकंड राउंड है वो चलने वाला है। बहुत सारी फुटेज हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू हम उसको अपलोड नहीं कर रहे थे। लेकिन आज हम रिस्क लेके करेंगे, क्योंकि हमने बोट क्लब का पूरा एक अलग वीडियो ही बनाने का जो प्रयास है वो किया है। और देखा जाएगा, अगर इस वीडियो में कॉपीराइट नहीं आता है तो उन वीडियोस को भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हालांकि बोट क्लब में आप देख सकते हैं सामने की जो लेजर शो है ये ऑलमोस्ट स्टार्ट है। और प्रयागराज के बारे में, महाकुंभ के बारे में जो चीज़ें हैं वो पहले बताई जा रही हैं। और उसके बाद जो अलग अलग स्थान है, जैसे कि नागवासुकी मंदिर हो गया और दूसरी जगह हो गई, उनका क्या पौराणिक महत्व है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही हैं। और हम लगातार एक व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो व्यक्ति अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। तो यहाँ पर इस समय जो शो है वो पूरे रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैं नहीं बोला तो निस्संदेह कॉपीराइट स्ट्राइक यहाँ पर आ सकता है। दर्शक दीर्घ आप देख सकते हैं, अभी तक हमने जो वीडियो दिखाई थी वो सिर्फ टेस्टिंग फेज की थी, लेकिन यहाँ पर जो अब एक्चुअल शो है वो शुरू हो चुका है और फुल फ्लो में सब कुछ चीज़ें चल रही है। मंदार पर्वत को उसका आधार प्रदान किया, क्षीर सागर को मथना शुरू किया गया और 14 रत्नों में सबसे पहले विष उत्पन्न हुआ। उस विष के प्रभाव को कोई भी देवता या असुर सहन करने में समर्थ नहीं थे। इस कालकूट विष से सृष्टि का विनाश हो सकता था। इसीलिए इस आपदा से बचाने स्वयं देवों के देव महादेव प्रकट हुए और उन्होंने इस विष का पान किया। ये सब देख मां पार्वती ने विष को भगवान शिव के कंठ तक ही रोक दिया। इस कालकूट विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। ये अनुराग तिवारी इसका लगाया हुआ है, जानता हुआ है पहले से। आज ज्यादा टिका है ना। हलाहल के पश्चात समुद्र की गहराइयों से मां लक्ष्मी का आगमन हुआ, जिन्हें भगवान विष्णु ने वरण करके अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक कर कामधेनु दान, पारिजात वृक्ष, चंद्र, क्या हुआ, कल्प वृक्ष, अपार सुंदर अप्सराएं, गंधर्व, शूर, उच्चैःश्रवा, वारुण एवं कौस्तुभ मणि जैसे अनेक रत्न उत्पन्न हुए। लेकिन सभी को जिस रत्न की सबसे अधिक प्रतीक्षा थी, उस रत्न का निकलना अभी बाकी था। अंततः आयुर्वेद के देव धन्वंतरी अपने हाथ इसी युग के दौरान स्वरभानु नाम का एक असुर अमृत कुंभ को अपने अधीन कर पाताल लोक की ओर चल गया। तब अमृत कलश को वापस पाने हेतु देवतागण अपने आराध्य भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तदोपरांत भगवान विष्णु एक सुंदर अप्सरा मोहिनी का रूप धारण कर पाताल लोक पहुंचे, जिसे देख सभी असुर सम्मोहित होने लगे।
ये सुंदर अप्सरा कौन है? ये कहां से आई है? इसने तो मेरा मन ही मोह लिया। इसे तो मैं ही लेकर रहूंगा। ये सुंदर अप्सरा ने तो हम सबको सम्मोहित कर लिया है। हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? हे असुरराज, मैं मोहिनी हूँ और आप ये समझ लीजिए कि मैं आप ही की सहायता हेतु यहाँ पर आई हूँ। हमारी सहायता है तो? परंतु वो कैसे सुंदरी? मैं आपको ये ज्ञात कराने आई हूँ कि अमृत की असली शक्ति और गुण तो कलश के तल में विद्यमान है, जबकि ऊपर तो केवल जल मात्र है, जिसके ग्रहण करने से ज्यादा कोई लाभ न होगा। आप सभी इस अमृत को देवताओं के साथ बांट लीजिए। आखिर आप सभी ऋषि कश्यप के ही तो पुत्र हैं। देवताओं के साथ अमृत बांटने से एक तो आपका वैभव बढ़ेगा और दूसरा जो अमृत का फलदायक भाग है उसे आप ही ग्रहण कर सकेंगे। हे मनमोहिनी, तुम सत्य ही कह रही हो। परंतु अगर हमने ये अमृत कलश देवताओं को दे दिया तो क्या पता वे सारा अमृत स्वयं ही ग्रहण कर लें और हम सभी असुर इससे वंचित ही रह जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं स्वयं ही सभी सुरों और असुरों को अमृत पान करवाऊंगी और साथ ही साथ ये सुनिश्चित भी करूंगी कि अमृत का फलदायक भाग आप सभी को ही प्राप्त हो। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु की अपरंपार लीला आरंभ हुई। जहां एक ओर सभी देवतागण विराजे तो वहीं दूसरी ओर सभी असुर। मोहिनी रूप धारण भगवान विष्णु एक एक कर सभी देवताओं को अमृत पान करवाने लगे, जिससे वे पुनः अपनी शक्तियां प्राप्त कर सकें। परंतु स्वरभानु नाम का असुर जल्द ही भगवान विष्णु की ये चालाकी भांप गया और चुपचाप देवता वेश धारण कर उन्हीं के बीच में जाकर विराजमान हो गया। तब जैसे ही मोहिनी स्वरभानु को अमृतपान कराने हेतु अग्रसर हुई, ठीक उसी क्षण सूर्य एवं चंद्रमा स्वरभानु का असली रूप पहचान गए। ये ज्ञात होते ही भगवान विष्णु अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु तब तक अमृत की 2 बूंदें स्वरभानु के कंठ से उतर चुकी थी, जिसके चलते वो अमरत्व प्राप्त कर चुका था। इस तरह स्वरभानु के कटे हुए सिर के भाग को राहु का नाम मिला और धड़ को केतु के नाम से जाना जाने लगा। माना जाता है कि प्रतिशोध की ज्वाला में प्रलित राहु एवं केतु सूर्य एवं चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। इस प्रकार सूर्य और चंद्र पर ग्रहण लगना राहु और केतु का प्रतिशोध माना जाता है। भगवान विष्णु की ये लीला देख सभी असुर अचंभित हो उठे। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, भगवान विष्णु को वाहन पक्षीराज गरुड़ ने शीघ्रता से अमृत कलश को उठा लिया और अपने साथ लेकर स्वर्गलोक की ओर चले। कहते हैं पक्षीराज की इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी थी और इन बूंदों से
उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण आ गए थे। वे 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक है। और यही कारण है कि इन 4 नगरों में कुंभ का पर्व मनाया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि एक दिव्य दिवस एक सांसारिक वर्ष के बराबर होता है और पक्षीराज गरुड़ की यात्रा में 12 दिन लगे थे। इसीलिए हर 12वें वर्ष में कुंभ पर्व मनाया जाता है। है मेरा धर्म सनातन, अमृत यहाँ की जलधारा। धन्य है मेरा धर्म सनातन, अमृत यहाँ की जलधारा। भक्त जनों का हुआ समागम, खुशियों का जय जयकारा, खुशियों का जय जयकारा। गंगा यमुना सरस्वती का संगम,